मित्रों, देश में अराजकता, विप्लव, दंगा फसाद फैलाने वाले केवल वे संप्रदाय, नेता, घुसपैठिए और सियासी दल ही हैं जो राष्ट्रहित को धता बताते हुए देश को तोड़कर अपना निजी अस्तित्व बनाना चाहते हैं, अपनी अस्मिता स्थापित करना चाहते हैं जो हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के खिलाफ है। इन राष्ट्रद्रोही गतिविधियों की गला फोड़ भर्त्सना करनी चाहिए। मित्रों, एक ऐसा ही व्यंग प्रस्तुत कर रहा हूं। शीर्षक है अखंड दंगा अभियान। आजादी के बाद से हमारे महान दंगा प्रिय हिंदुस्तान में दंगों की अहमियत में आशानुरूप बढ़ोतरी हो रही है। जब हम गुलाम थे तो खूंसट फिरंगियों की धाक धौंस के चलते हमें कभी कभार ही दंगा फसाद करने का मौका मिल पाता था। गुलामी से आज़ाद होने की कीमत आज मालूम हुई है, क्योंकि अब जाकर हम खुलेआम नंग नाच दिखाते हुए बेलगाम बलवा फसाद करने का पवित्र सामाजिक धर्म निभा पा रहे हैं। आज हमारा खुश होना कितना जायज़ है, क्योंकि हमने अपने सामाजिक परिवेश को निहायत दंगा प्रवण बनाया है। विशेष रूप से सन 1947 से देश के विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, वर्गों और जातियों में दंगों को बेहद तरजीह दी जा रही है। फलस्वरूप बच्चों में भी दंगा करने की तीव्र ललक बढ़ती जा रही है। यदाकदा तो टोले मोहल्ले के मनचले छोरे ऐसे हैरत अंगेज दंगे फसाद कर गुजरते हैं कि उनके माँ बाप को उनके ज़हीन कर्तव्यों पर बेहद फख्र होने लगता है। ऐसे में वे अपने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के प्रति आश्वस्त होकर उन्हें बलवा फसाद करने के लिए सभी उपयुक्त हथियारों यथा चाकू, कट्टा, बल्लम, रिवाल्वर, हथगोले, बारूद जैसे ज़रूरी साज सामानों का प्रबंध करने में कोई कोताही नहीं बरतते। ये सब कुछ वे तब करते हैं जब उन्हें यकीन हो जाता है कि उनके लाडले दंगों के इतिहास में देश का नाम रोशन करेंगे, राष्ट्र के सिरमौर बनेंगे, राजपोषित और राज प्रायोजित दंगों के जुझारू दंगाई बनेंगे। आज राष्ट्रव्यापी चैन सुकून लाने का दिखावा करने वाले राजनेताओं को जघन्य दंगाइयों की अत्यंत आवश्यकता है। जो दंगाई उनके दिल को भा जाते हैं, उन्हें वे अपना संरक्षण प्रदान कर अपने चहेते चमचों की सेना में भर्ती कर लेते हैं। चुनावों, रैलियों, प्रदर्शनों, त्योहारों, राष्ट्रीय दिवसों, उत्सवों आदि के दौरान हमारे नेता मंत्रीगण इनसे खून खराबा कराकर अपने कतिपय मनोरथ पूरे करते हैं। विपक्षी दल देश की सुख शांति भंग कर सत्तारूढ़ सरकार को बदनाम करने और अलोकप्रिय बनाने के लिए इन्हीं दंगाइयों से नानाविध दंगे फसाद कराते हैं। बिला शक सांप्रदायिक सौहार्द जैसी सामाजिक मनहूसियत को खत्म करने में नेताओं से संरक्षण प्राप्त दंगाइयों का बड़ा योगदान है। इस बात का बेहद सुकून है कि फिल्म और टीवी ने किशोरों में दंगे का अनिवार्य संस्कार पैदा करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्हें इसके लिए कदम दर कदम अनुकूल वातावरण सुलभ होता है। कॉलेजों में दाखिला लेते ही वे प्रफुल्लित हो उठते हैं। वहाँ उन्हें दंगों में श्रद्धापूर्वक संलिप्त होने का सुनहरा अवसर मिलता है। आजकल तो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों को सांप्रदायिक रंग में रंगकर दंगे भड़काने का सुखद चलन जोर पकड़ता जा रहा है। राष्ट्रहित में धार्मिक उन्माद बढ़ाने, सांप्रदायिक गुट बनाने और घातक विदेशी गिरोहों से मिली भगत में बलवा फसाद कराकर देश को गमगीन बनाने के प्रशंसनीय कर्तव्यों में भारतीय छात्रों का कोई सानी नहीं है। इनकी जन्मजात दंगाई प्रवृत्ति के चलते अंतर्राष्ट्रीय ख्यात के धर्मांध नेताओं को इनमें वहशियाना मजहबी जुनून पैदा कर अपना उल्लू सीधा करने का बढ़िया मौका मिलता है। वे छात्रों में अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र प्रसाद स्वरूप वितरण करके उन्हें देश के अंदर कहर बरपाने हेतु हर प्रकार से समर्थ बनाने की जिम्मेदारी भली भांति निभाते हैं।
आजकल छात्र चुनाव को राजनीतिक छत्रछाया प्रदान कर महान दंगा संस्कृति को जितने यत्नपूर्वक पल्लवित पुष्पित किया जा रहा है, उससे यह मनभावन भविष्यवाणी दावे के साथ की जा सकती है कि दंगा प्रवृत्ति हमारी मूलभूत आदत में शामिल होने जा रही है। हमारी यही प्रवृत्ति देखकर कोई भी विदेशी यह डंके की चोट पर कह सकता है कि ये दंगाई और कोई नहीं, खांटी हिंदुस्तानी ही होंगे। अब वह दिन दूर नहीं जबकि हम अपनी दिनचर्या का श्री गणेश तथा इतिश्री दंगों से ही किया करेंगे। हमारे बच्चे पैदाइशी दंगाई होंगे और किसी दंगे का दिलकश शिकार होकर ही हम ईश्वर के प्यारे होंगे। मित्रों, दंगा कराना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बनता जा रहा है। मेरी हुक्मरानों से दिली गुजारिश है कि वे दंगे के अधिकार को नागरिक का मौलिक अधिकार बनाएं तथा कानून और पुलिस को इस लायक बनाएं कि वे जनता को स्वच्छंद रूप से दंगा करने के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करें। कभी कभार ऐसे मनहूस मिसाल मिलते हैं जबकि पुलिस दंगाइयों को बेवजह रोकने की नापाक कोशिश करती है। यह रवैया देश में फलती फूलती दंगा संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। चुनांचे अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा देश दंगा प्रधान कभी नहीं बन पाएगा। इससे बड़े बड़े संतों, इमामों और राजनेताओं के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। इन्हीं के प्रेरणाप्रद तत्वावधान में तो देश के कोने कोने अखंड दंगा अभियान चल रहा है। इसी अभियान के बलबूते पर तो भारत ऐसा दिलचस्प मंच बनेगा जिस पर प्रदर्शित दंगों का तमाशबीन सारा विश्व बनेगा। हम विश्व भर की वाहवाही के हकदार बनेंगे। इसलिए मेरा देश के हर संप्रदाय और हर वर्ग से करबद्ध प्रार्थना है कि वे दंगों की बढ़िया से बढ़िया मिसाल कायम करें। दंगों की सिर्फ छिटपुट घटनाओं से हमें संतोषजनक प्रतिष्ठा नहीं मिल पाएगी। अब तो हर गली चौबारे में, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अखंड दंगा प्रदर्शन होना चाहिए। लोग बाग कीट पतंगों की भांति दंगों की सहर्ष खुराक बने और हमारा दंगाई दिल यह कहकर बाग बाग हो उठे कि आह, धन्य है यह दंगाई देश जहां दंगा करना नागरिकों का सबसे पुनीत कर्म है। मित्रों, इस व्यंग में कटाक्ष सतही तौर पर तैरता हुआ नजर आ जाता है। कटाक्ष के ये पैने तीर अराजक तत्वों का मूलोच्छेदन करने के लिए व्यंग की कमान पर चढ़कर छोड़े गए हैं। आप भी अराजक तत्वों को पहचानिए और इन्हें रसातल तक पहुंचाकर अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय दीजिए। शुक्रिया।